Hello, sir. How are you? So, this is Arfaz Ahmed, sir, and today we are going to teach budgeted costing. तो सर बजटेड कॉस्टिंग का ये हमारा लास्ट क्लास है। इससे पहले ऑलरेडी हमारा क्लासेस कंप्लीट हो चुका है और सिर्फ 3 और 4 सम हमारा जो मैट का है वो बचा हुआ है। आज अपने लोग उसको कंप्लीट करते हैं और वो 3-4 सम को कंप्लीट करके ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो सर स्टार्ट करते हैं, चलिए। ओके सर, तो ये था सर कुछ 4 सम था हमारा बजटेड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37 एंड 38। ये चारों क्वेश्चन ना सब एक जैसा है, ठीक है, डिट्टो सेम है और इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताना है बिटवीन बजट, फ्लेक्सिबल एंड एक्चुअल। उसी कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर में ये चारों क्वेश्चन है। तो अपने लोग जल्दी से चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला गया, यहाँ पे क्या इश्यूज हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर सर 36 के ऊपर रीड करिए क्या लिखा है। द बजटेड सेल्स ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर 2018 10,000। तो 2018 का उसका बजटेड सेल्स का मतलब क्या होता है, इतना उसने उम्मीद किया था, इतना उसने एक्सपेक्टेड किया था कि उसका टोटल जो सेल्स है वो 10,000 यूनिट होगा। द सेलिंग प्राइस पर यूनिट हैज बीन सेट एट ₹24 और सेलिंग प्राइस जो पर यूनिट है ना वो 24 रुपए है। मटेरियल्स विल कॉस्ट ₹6 पर यूनिट, लेबर ₹5 पर यूनिट, ठीक है। मटेरियल 6 रुपया, लेबर आपका 5 रुपया। और ये दोनों जो है ना, ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट है, क्लियर है। वेरिएबल ओवरहेड कितना रुपया है सर, 3 रुपया पर यूनिट है। और फिक्स ओवरहेड जो है वो सर 8,000 फॉर द ईयर है। तो ये क्वेश्चन में आपको डेटा बेसिकली बजटेड कॉस्ट शीट का दे दिया है, क्लियर है, ठीक है। तो इसके बेसिस से आप बजटेड बना लोगे। बजटेड में हमारा 10,000 यूनिट है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, टोटल कॉस्ट हमारा निकल गया, सेल दे दिया है, लेस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हमारा बजटेड दिया था। नाउ अब क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ द ईयर एक्चुअल रिजल्ट आर एज अंडर। एक्चुअल जो रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ, तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना सर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे है, विच इज सेल्स। तो हमारा जो सेल्स का जो मेरा यूनिट है ना, वो मेरा बढ़ के कितना हो गया बताइए, वो हो गया 11,500। यस, यही सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हो गया कि आपने जो बजटेड निकाला ना वो 10,000 यूनिट के हिसाब से, लेकिन जो आपका एक्चुअल हुआ है, सेल्स जो हुआ है वो 11,500 हो गए। ये डिफरेंस है। नाउ अब ये जो 11,500 जो हुआ है, तो इसके हिसाब से क्या चेंजेस हो गया, इसके हिसाब से ये हो गया कि आपने बजटेड बनाया 10,000 का, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन हो गया 11,500 पे, ठीक है। तो यहां पर एक चेंजेस है सर, फ्लेक्सिबल बजट यहीं पे काम आती है। अब एक्चुअल के हिसाब से सेल्स इतना हुआ, मटेरियल इतना लगा, लेबर इतना लगा, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड और प्रॉफिट इवेंचुअली इतना आ गया। ये एक्चुअल है। तो बजटेड आपने बना लिया, एक्चुअल आपने बना लिया, ये आपको मिल गया। हमारा काम क्या है, फ्लेक्सिबल बजट बनाना। नाउ फ्लेक्सिबल बजट में आपको कंपेयर करना है बिटवीन द एक्चुअल एंड द फ्लेक्सिबल इटसेल्फ। तो फ्लेक्सिबल बजट जो आप बनाएंगे उसको एक्चुअल डेटा के साथ कंपेयर करके हम लोग निकालेंगे क्या, वेरिएंस। यहीं पर क्वेश्चन में बोला है आइडेंटिफाई द वेरिएंस। तो आपको बोला है ड्रॉ अप अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर एक्चुअल लेवल ऑफ सेल्स। तो आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना ना। फ्लेक्सिबल बजट क्या है, ये फ्लेक्सिबल बजट सिंपल याद रखिएगा, ये मेरा बजटेड कॉस्ट है। मतलब जो कॉस्ट है ना सर वो आप बजटेड का ही लेंगे, लेकिन ये बजटेड कॉस्ट किसका है, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। किसका बताइए, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये जो बजटेड कॉस्ट है ना सर, ये एक्चुअल प्रोडक्शन का है। मतलब सेम जो आपको यूनिट गिवन था ना वहां पे, ये 5 रुपया, 6 रुपया, ये आप 10,000 यूनिट पे नहीं निकाल के ना 11,500 यूनिट पे निकालोगे,
है ना। तो डिफरेंसेस कैसे पता चलता है सर, यहाँ 10,000 के हिसाब से कॉस्ट है, वहां 11,500 के हिसाब से आपका एक्चुअल कॉस्ट है, तो दोनों में कंपेयर कैसे करोगे? इट इज नॉट पॉसिबल कि आप दोनों ही कॉस्ट में कंपेयर करना होगा। तो अपने लोग यहां पे इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, जो 10,000 यूनिट के हिसाब से जो बजटेड कॉस्ट दिया हुआ था ना, वही बजटेड कॉस्ट को अपने लोग एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से निकालेंगे। मतलब 6 रुपए मटेरियल, 5 रुपए लेबर, 10,000 यूनिट पे नहीं, 11,500 यूनिट के बेसिस से अपने लोग बजटेड कॉस्ट निकालेंगे। उसी को फ्लेक्सिबल बजट बोलते हैं। क्लियर है? तो एक तो बजटेड हमारा कॉस्ट निकलेगा फॉर 10,000 यूनिट, वही बजटेड कॉस्ट एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस से निकलेगा फॉर 11,500 यूनिट, वो हमारा आएगा फ्लेक्सिबल बजट ना। उस फ्लेक्सिबल बजट को जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर हो गया फॉर 11,500, उससे कंपेयर करेंगे, उससे कंपेयर करके फिर हमारा डिफरेंसेस पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। क्लियर है? तो ये सम बनाने का टेक्निक हमारा ये है। तो क्वेश्चन नंबर 36 अपने लोग बनाएंगे सर। यहां देखिए, बजटेड प्रॉफिट निकालना है, फ्लेक्सिबल प्रॉफिट निकालना है, एक्चुअल निकालना है और वेरिएंस निकालना है। क्लियर है? तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, चलिए जल्दी से इसको बनाते हैं। काफी इजी सम है सर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 36, तो सबके पास मैट है? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में हमारा सबसे पहले क्या दिया है, बजटेड सेल्स दे दिया है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, ये 4 आइटम है। तो अपने लोग यहां पर बनाएंगे सर फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट एंड वेरिएंस एनालिसिस, एंड वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है। फ्लेक्सिबल बजट है, हैंग हो गया थोड़ा, फ्लेक्सिबल बजट एंड वेरिएंस एनालिसिस। यस, तो ये रहा सर फ्लेक्सिबल बजट एंड वेरिएंस एनालिसिस पे। यहाँ पे कितना कॉलम होगा पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सर एक तो हमारा ये रहा, एक तो हमारा यहाँ पर्टिकुलर का कॉलम, ये हो गया बजटेड का कॉलम, ये हो गया हमारा सर फ्लेक्सिबल का कॉलम, ये हो गया एक्चुअल, ये हो गया हमारा एक्चुअल कितना आया था उसके हिसाब से, और ये हो जाएगा वेरिएंस। लास्ट वाला जो हो जाएगा सर वो हो जाएगा वेरिएंस। ये क्या हो रहा है, एक बार देखिए। तो ये हमारा था पर्टिकुलर्स, ये हो गया बजटेड, ये हो गया फ्लेक्सिबल। ठीक है, ये हो गया एक्चुअल और ये हो गया वेरिएंस। ठीक है, ये हो गया वेरिएंस। नाउ बजटेड में दो पार्ट, एक तो हो जाएगा पर यूनिट और एक हो जाएगा अमाउंट। एक हो जाएगा पर यूनिट, एक हो जाएगा अमाउंट, यहाँ पर भी पर यूनिट और यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, आइए। तो सर ये हमारा पार्ट अपने लोग बनाएंगे पर्टिकुलर। ठीक है, ये हो गया फ्लेक्सिबल, ये हो गया एक्चुअल, ये हो गया वेरिएंस, ये हो जाएगा बजटेड, ये हो गए अमाउंट। अमाउंट पे यहाँ पे रुपीस लिख देते हैं, यहाँ पर भी रुपीस,
यहाँ पर भी रुपीस, यहाँ पर भी रुपीस, ये है सर। हाँ सर, बजटेड जो रहता है ना, बजट का हमारा फॉर्मेट कोई ज़रूरी नहीं है सेम हो, अलग अलग टाइप के आप अलग से बना सकते हो, बट जितना भी डेटा है कोशिश करना कि एक ही टेबल में अगर ऐड जाए तो विच इज़ बेस्ट। तो सबसे पहले सर आएगा मटेरियल, याद रखना बजटेड जो है ये हमारा 10,000 यूनिट का है। कितना यूनिट का है? 10,000। फ्लेक्सिबल जो है ये हमारा 11,500 यूनिट पे है, और एक्चुअल भी जो है ये भी हमारा 11,500 यूनिट पे है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर लेंगे सर मटेरियल, फिर हो जाएगा लेबर, फिर हो जाएगा वेरिएबल ओवरहेड, और फिर आ जाएगा सर लास्ट में फिक्स ओवरहेड। ठीक है, तो आप चेक करो वहां पे वेरिएबल ओवरहेड कितना रुपया था, सॉरी मटेरियल कितना रुपया था। मटेरियल था सर 6 रुपये। देखिए मटेरियल था 6 रुपये, और लेबर था 5 रुपये, वेरिएबल ओवरहेड 3,000, और फिक्स था 8,000 रुपये। तो फिक्स तो एज इट इज सेम रहता है, तो अपने लोग यहाँ पे दिखा देंगे। यहाँ पे आ जाएगा सर 6 रुपया मटेरियल पे, 5 रुपया लेबर पे, और 3 रुपया वेरिएबल ओवरहेड पे, है ना। तो ये 10,000 यूनिट है, इसके हिसाब से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60,000, ये आ जाएगा 50,000, और ये आ जाएगा 30,000। ठीक है, नाउ सेम बजटेड कॉस्ट लेना है फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, विच इज 11,500। 11,500 इंटू 6, देखिए कितना आता है। ये आता है गैस, ये मेरा 6 रुपया, ये मेरा 5 रुपया, और ये मेरा 3 रुपया। तो 11,500 इंटू 6, ये मेरा 69,000। 11,500 इंटू 5, ये मेरा 57,500। 11,500 इंटू 3, ये हो जाएगा 34,500। ठीक है, ये इजी था, निकल गया। नाउ फिक्स ओवरहेड 8,000 रुपया है, यहाँ पर भी सेम रहेगा और यहाँ पर भी सेम रहेगा। आप अगर पर यूनिट निकालना चाहो तो 8,000 डिवाइडेड बाय 10,000, ये मेरा 80 पैसा, और 8,000 डिवाइडेड बाय 11,500, ये मेरा 0.695। नाउ ये हमारा बजटेड और फ्लेक्सिबल हो गया। अब इसको अपने लोग टोटल जोड़ देंगे। ठीक है, मैं भी आऊँगा वेरिएंस पे आऊँगा, पहले आप इसको जोड़ो, टोटल आप निकाल लो। तो टोटल हमारा कॉस्ट निकल जाएगा। तो इस केस में 60 5 1,10,000, 1,40,000, 1,48,000 रुपये। ठीक है, इस केस में कितना हो रहा है, 69,000 प्लस 57,500 प्लस 34,500 प्लस 8,000, ये हो जा रहा है सर 1,69,000। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में सेल्स भी गिवन दिया था, आप सेल्स भी बैठा दो। देखो सेल्स कितना रुपए, 24 रुपए का सेल्स था, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 रुपया। हाँ सर, आप इसको भी जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 6 5 11, 11 3 14, ये हो जाएगा 14 रुपया 80 पैसा। 6 5 11, 11 3, 6 5 11, 11 3 14, ये हो जाएगा 14.695। सेल 24 रुपया है। अब यहाँ पे 24 इंटू 10,000 यूनिट हो जाएगा, है ना। ये मेरा 10,000 यूनिट होके हो जाएगा 2,40,000, और यहाँ पे सेल जो होगा 24 इंटू 11,500 यूनिट, ये हो जाएगा 2,76,000। ठीक है, ये हमारा सेल्स निकल गया। अब इससे लेस करके क्या आ जाएगा सर, इससे लेस करके इवेंचुअली प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट 2,76,000 माइनस 1,69,000, ये मेरा आ गया 1,07,000, और यहाँ पे 2,40,000 माइनस 1,48,000,
ये मेरा हो रहा है 92,000। ठीक है, तो बजटेड 10,000 यूनिट के हिसाब से हमारा प्रॉफिट 92,000 आ रहा है, और फ्लेक्सिबल 11,500 का जो अपने बनाया बजटेड कॉस्ट लेके, उसके हिसाब से 1,07,000 आ रहा है। नाउ एक्चुअल क्या हुआ, अब आप एक्चुअल को देखिए, एक्चुअल क्या हो गया। एक्चुअल में सर अगर आप चेक करोगे, एक्चुअल में आप चेक करो, मटेरियल लगा 77, वेजेस लेबर लगा 53, ये 35,800, वो 8,400। तो ये लग रहा है सर, अब एज इट इज, अब एक्चुअल डेटा वहां पर बैठा दीजिए, तो ये हो रहा है 77,000, ज़्यादा लग गया। फिर है 53,000, फिर है 35,800, और फिर आपका आ गया 8,400 रुपये। इसको जोड़ देंगे, जोड़िए, 77,000 प्लस 53,000 प्लस 35,800 प्लस 8,400, ये आ गया सर 1,74,200। ठीक है, सेल्स कितना दिया था, सेल्स था 2,71,000, तो सेल्स भी कम हो गया। क्यों, आपको डिस्काउंट उस्काउंट देना पड़ता है ना सर। तो ये आ गया सर 96,800, देख रहे हैं, तो कम हो गया ना, तो लॉस हो गया हमारा, प्रॉफिट हमारा कम हो गया। तो आप देखिए किस वजह से कम हो रहा है। मटेरियल 69,000 होना चाहिए था 11,500 का, आपका मटेरियल का खर्चा जो है वो 77,000 लग गया, है ना। तो जो मटेरियल का मैनेजर है, परचेस मैनेजर, उसको बुलाएंगे हवेली पे, पूछेंगे। लेबर का जिसका डिपार्टमेंट था, लेबर कॉस्ट कम लगा है, तो ये हमारा वेरिएंस एडवर्स हो गया, ये 4,500 रुपये का फायदा दिया, है ना। बजटेड अगर एक्चुअल से ज़्यादा हो गया तो हमारा नुकसान है, बजटेड एक्चुअल से कम हो गया तो हमारा फायदा हो गया ना सर, खर्चा बच गया। 34,500 माइनस 35,800, तो यहाँ पे 1,300 रुपये का नुकसान हो गया। उस तरह से यहाँ पे 400 रुपये का नुकसान हो गया। 8,000 प्लस 4,500 माइनस 4,500 होगा, फिर 1,300 रुपये प्लस फिर 400 रुपये, तो यहाँ पे 8, सब माइनस को एक बार जोड़ दीजिए, 8,000 प्लस 1,300 प्लस 400 माइनस 4,500, ये हो जाएगा सर 5,200 रुपये। ठीक है, और आपका सेल्स का डिफरेंस क्या आ गया, 2,76,000 माइनस 2,71,000, सेल से भी आपका नुकसान हो गया 5,000 का, तो टोटल लॉस कितना का हो रहा है सर, 10,200। ठीक है, ये वाली कॉलम आप अगर नहीं भी बनाते तो भी प्रॉब्लम नहीं था, ये फाइनल वाला ही इंपॉर्टेंट है। 1,07,000 से 96,800 हो गया, तो ये 10,200 जो है ना, इसको एडवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवर्स, ये हमारा नुकसान हो गया। और वो नुकसान किसके वजह से हो रहा है, ये सारा रीजन है। ये 8,000 इसके वजह से हो रहा है, नुकसान किसके इसके वजह से हो रहा है, देखिए ये नुकसान 8,000 मटेरियल की वजह से हो गया, है ना। ये वेरिएबल ओवरहेड के वजह से हुआ, फिक्स की वजह से हो गया, और सेल्स की वजह से कम हो गया। इस वजह से हमारा लॉस जो है वो 10,200 हो गया। देखिए आंसर भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला सम बनाना है, ये 10,200 आ गया, इस तरह से सम करनी है। सेम क्वेश्चन नंबर 35 पे है ना, क्वेश्चन नंबर ये 35 में बजटेड 20,000 रुपया 20,000 यूनिट के हिसाब से दे दिया है, और एक्चुअल यहाँ पे 23,800 दे दिया है। तो आपको करना क्या है, एक बार बजटेड एज इट इज जैसे दिया हुआ वैसे कर देंगे, एक्चुअल एज इट इज लास्ट वाला में बैठाएंगे, और बीच में फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे। और फ्लेक्सिबल बजट क्या होगा सर, प्राइस जो है अपने लोग ये लेंगे, लेकिन क्वांटिटी क्या लेंगे सर, 23,800 लेंगे। टेक इट एग्जाम्पल, मैं यहीं पर बजटेड का देख रहा हूं, तो मैं यहाँ पे बजटेड कर रहा हूं, एक बार मैं यहाँ पे मैं फ्लेक्सिबल बना रहा हूँ। तो फ्लेक्सिबल में क्या है सर, सिंपल, सेल्स ऑलवेज क्या होता है सर, प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब इसको आप वेरिएबल करोगे,
1,70,000 20,000 यूनिट पे, तो 23,800 पे कितना हो जाएगा, ये आप निकालोगे। मटेरियल भी वेरिएबल प्रोडक्शन पे डिपेंड रहता है, डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल प्रोडक्शन पे डिपेंड रहता है ना, वो सब प्रोडक्शन ओवरहेड ना, ये भी वेरिएबल होना चाहिए। बट आई गेस इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। कोई और यूनिट अगर बोल देता ना 26,000 30,000 का कुछ और हमें अगर कॉस्ट दे देता बजटेड के हिसाब से, तो अपने लोग वो डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट करके ना वेरिएबल कॉस्ट कर लेते हैं, उनका बिहेवियर पता कर लेते हैं। आंसर के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, इसको फिक्स मानना होगा, ये भी फिक्स होगा और ये भी फिक्स होगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो यहाँ देखिए 47, ये हमारा 68,660 है, राइट। अब आप इसमें देखिए, तो इसमें करना क्या है सर, सिंपल, 1,70,000 20,000 यूनिट पे, राइट। तो 23,800 पे कितना होगा, तो सिंपल यहाँ पे कैसे करके निकालेंगे, 1,70,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 23,800 यूनिट कितना हो जाएगा, देखिए ये यूनिट कितना होगा, तो ये आ जाएगा 2,02,300, ठीक है। और ये आया कैसे, याद रखना, ये आ रहा है 1,70,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 23,800, ठीक है। ये मेरा 2,02,300 आ गया। सेम मटेरियल पे करना है सर, 42,000 डिवाइडेड बाई 20,000, ₹2.10 आया इंटू 23,800, तो ये आ जाएगा सर 4,9,980। सेम लेबर का भी करेंगे, 33,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 23,800, ये आ जाएगा 39,270, 39,270। मैंने आपको बोला था सर प्रोडक्शन आप वेरिएबल एज्यूम कर सकते हो, बिकॉज वो वेरिएबल ही नेचर का है, बट आंसर के हिसाब से अगर आपको लाना है, जो कि गलत है, वो 21,000 फिक्स मानना है। तो 21,000 ये हो गया, ये मेरा 9,000 हो गया और ये मेरा 18,000 हो गया। आप जोड़ के देखो, प्रॉफिट आ जाएगा। तो 49,980 प्लस 39,270 प्लस 21,000 प्लस 9,000 प्लस 18,000 माइनस उसे कर देंगे सर 2,02,300, तो ये आ गया 65,050, 65,050 फ्लेक्सिबल बजट का आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 35 हो गया है, काइंडली इसको कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 और 38 आप लोग बनाइएगा। देखिए यहाँ पर भी सेम है, बजटेड 1,000 का दे दिया और एक्चुअल यहाँ पे 12,000 यूनिट का है, क्लियर है। ये 12,000 यूनिट का है, किसी 1,000 नहीं होना चाहिए, आई डोंट नो, ये 1,000 नहीं होगा, सॉरी, ये या तो ये 10,000 होगा या तो फिर ये 1,200 होगा। ठीक है, आप इसको 10,000 यूनिट कर लो, ये वाली 10,000 यूनिट कर लो, ये बजटेड 10,000 कर दो और एक्चुअल 12,000 कर दो, ठीक है। तो ये 10,000 होगा और ये मेरा 12,000 होगा, ये चेंज करना है ना ये सब। ये वाली बन जाएगी सर। सेम क्वेश्चन नंबर 38 है, ये 26,000 यूनिट पे है बजट और एक्चुअल 25,000 पे है। तो 26 में इतना था, 25 में कम हो गया, तो डाउन भी हो सकता है ना, तो 25 के हिसाब से आपको फ्लेक्सिबल बनाना है, फिर एक्चुअल के साथ कंपेयर करके आपको ये वेरिएंस निकाल देना है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन इसी तरह का था और ये हमारा हो गया सर 39 40 आई गेस हो गया था। और इसके अलावा और मुझे नहीं लगता कोई सम इम्पोर्टेंट है, बस आपका हो जाना चाहिए। इससे बजटेड हमारा आज कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया ये चैप्टर, ठीक है। तो इसका मैं क्या करूँगा ना, इसका एक पूरा कोर्स हमारा, सिंस हमारा लाइव भी हुआ रिकॉर्डेड भी हुआ, तो इधर उधर हो जाएगा, मैं एक कोर्स बना के ना इसको अपने लोग लॉन्च कर देंगे, आप लोग को ऐप में मिल जाएगा और आप लोग इसको देख सकते हैं और अपने फ्रेंड हैं जो भी है नहीं, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सर यही रहा हमारा बजट का, यही चैप्टर थी और ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अपने लोग करेंगे।